सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। मेरे एक बार मैं गाऊंगा, उसके पीछे आप गाइएगा, ओके। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आपकी पारी। मसीहा मेरा दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। आ गया आपको यहाँ तक? कोई टफ तो नहीं है? आपकी बगल में जो है ना, उसको हाथ मिला के बोलो, सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, पड़े हुए थे, वापस से, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाने, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा, सुन लो रे मेरे भाइयों, दुनिया में आया। अब एक आपको चीज़ पता है, यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, और उसके आश्चर्य कर्म हम आज भी देखते हैं। हालेलुया। ठीक है। अंधों को आंखें, बोलिए मेरे पीछे, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, बहरे को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरे को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोले, अंधों को आंखें, अंधों को आंखें, गूंगों को बोले, गूंगों को बोले, बहरे को शब्द
शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। लहरों को शब्द सुनाने, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाने, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों। आगे अपन को अच्छे से गाना, ये आगे आपको अब अच्छे से, अब अच्छे से जोश से गाएं अपन। आइए, है ना, एक हम इस पे शब्द गा रहे हैं। गूंगों को बोली, बहरों को सुना, शब्द सुनाया, है ना, अंधों को दिखाया। तो आज हम जब ये वर्ड बोलते हैं तो हम दुआ के साथ बोले, परमेश्वर अगर हम देख सकते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खोल दे आज। हालेलुया, हालेलुया। और बोलिए, परमेश्वर हम जब बोलें तो आपका वचन हमारे मुंह से निकले। बोलिए, प्रोक्लेम करेंगे आप? प्रोक्लेम करेंगे आप? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे कानों को खोल दीजिए ताकि मैं परमेश्वर तेरी आवाज सुन सकूं। हालेलुया। यूट्यूब की आवाज नहीं सुनूं, इस संसार की आवाज नहीं सुनूं। कोई बोलेगा अरे कहाँ जा रहा है तू, आराधना करने इतने लोग हैं, कोरोना है वहां पे, तो आप डर जाओगे क्या? लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूँ। तरक्की ना तो उत्तर से ना तो पूरब से, परंतु यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, अंधों को आंखें, गूंगों को बोले, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को गूंगों को बोले, बहरे को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मुक्ति को लाया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापिन को आन बचाने, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो रे मेरे भाइयों, मसीहा बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नव जीवन की आशा बनकर, नव जीवन की आशा बनकर यीशु जग में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर इस धरती पर आया है। नप में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नप में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, यीशु जग में आया है। बैतलहम
हमके गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतरे इस स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे से का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। आओ बढ़े रहे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, हालेलुया, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर
जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजार इसमें, हालेलुया गाऊं शुक्र गुजार इसमें। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगे मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, हालेलुया बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे, जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजार इसमें, हालेलुया गाऊं शुक्र गुजार इसमें। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, ओ यीशु अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार में इनाम, हालेलुया पाऊँ तेरे दीदार में इनाम। हम करो तेरी है प्रभु के सफर में। गाऊं शुक्र गुजार इसमें, हालेलुया गाऊं शुक्र गुजार इसमें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान कर दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान कर दिया। हमको बचाने खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, तैयार रहो तुम, देखो दूल्हा आने वाला है। जागते रहो तुम, तैयार रहो तुम, देखो दूल्हा आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। हालेलुया। आइए कुछ देर हम अपने हाथ को उठाएं। आइए कुछ देर हम हाथ को उठाएं। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। यीशु की हम आराधना करें। उसकी आराधना करें। उसकी हम महिमा करें। उसकी चरणों से आज हम लिपट जाएं। आइए हम उसकी संगति में, बाइबल कहती है कि वो हमारे स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होने वाला परमेश्वर है और उपस्थिति उसकी हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। आइए हम परमेश्वर को स्थान दें। हम परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम ये मौका दें परमेश्वर को कि वो हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके। परमेश्वर हमारे बीच में काम करने वाला हो सके, हमारे दिलों के अंदर काम करने वाला हो सके। आइए हम उसकी आराधना करें। यीशु
हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हम गाए हो सना। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। कुछ देर हम उसकी आराधना करें, हम धीरे धीरे उसके शब्दों को उसकी आराधना करें। हम गाए हो सना। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना। राजाओं का है राजा, तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ आराधना हो यीशु तेरी, ओ आराधना। ओ पवित्र आत्मा, we welcome you। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। ओ यीशु, वेलकम होली स्पिरिट। ओ हम आपको पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
We love you. Oh, we love you, Lord. Lord, we love you. 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 Oh, Jesus. Oh, Lord, we love you. Hallelujah, Yeshua. Lord, we love you. Lord, we Oh, Yeshua Raja. Hallelujah. Oh, Yeshua. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, छू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू 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 मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरी रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू छू रूह को मेरी जान को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे वैसे कलामे खुदावन गूथे हमें और निखारे वैसे कलामे खुदावन गूथे हमें और निखारे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर 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 मुझे भर खुदारू मुझे भर ओ यीशु आइए उसकी आराधना कुछ देर के लिए करें ओ यीशु यीशु पवित्र है यीशु पवित्र है यीशु पवित्र है मेरा यीशु पवित्र है हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन यीशु पवित्र है यीशु पवित्र है यीशु पवित्र है मेरा यीशु पवित्र है ओ यीशु पवित्र है यीशु पवित्र है यीशु पवित्र है मेरा यीशु पवित्र है मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष
प्रेम नाम हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मुंह खोल के बोलें, लॉर्ड वी लव यू। ओ यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं। ओ लॉर्ड वी लव यू। ओ कलीसिया आपसे प्रेम करती है परमेश्वर। ओ यीशु हम आपकी हुजूरी के लिए ठहरे यीशु राजा। ओ यीशु लॉर्ड वी लव यू। हालेलुया, 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 ओ यीशु, हालेलुया, 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 ओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे भवन में आया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता हम आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं। इम्मानुएल, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। लेट अस, Oh, yes, Lord. थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज हर एक पर आपका पवित्र आत्मा नियंत्रण लेने पाएगा। यीशु मसीह आप जिस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए, आपने हम सब मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियां जैसे आए वैसे न जाए, लेकिन यीशु के नाम में रूपांतरित हो जाए। यीशु के नाम में ट्रांसफॉर्म हो जाए, मेरी प्रार्थना है। पिता धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सारी बातों में धन्यवाद करते इस प्रार्थना को उद्धार करता और गिनाने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते सब कहे आमीन। आमीन। प्लीज बी सीटेड, अपना स्थान ग्रहण करें। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए, कुछ देर जल्दी से परमेश्वर के वचन से निकाल लीजिए।
थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। क्रिसमस सर्विस में आप सभी भाइयों बहनों का वेलकम है। ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स में आप सबका वेलकम करता हूं। एक बार फिर से रोहित मसीह मिनिस्ट्री की ओर से आप सबको हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो। सब लोग क्रिसमस कहते हैं और हम लोग उसे बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई और बहनों? बड़ा दिन का मतलब कि आज जो है वो एक बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज इस मानव जाति के लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। प्रिय, सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस शब्द का अर्थ बताता हूं। क्रिसमस शब्द जो है वो पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। ये जो क्रिसमस वर्ड है ये केवल इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में क्रिसमस वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है। यदि आप क्रिसमस जो शब्द है उसके अर्थ पे जाएं तो उसका अर्थ है मास ऑन क्राइस्ट डे। क्या अर्थ है? मास ऑन क्राइस्ट डे, मास ऑन क्राइस्ट डे। और उस मास ऑन क्राइस्ट डे शब्द से क्रिसमस बना है। क्या बना है? क्रिसमस। हालेलुया। इसके दो अर्थ में आप लोगों को बताऊंगा, फिर हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और जल्दी से हम फिनिश भी करने वाले हैं। हालेलुया। तो मास ऑन क्राइस्ट डे, इसका मतलब यीशु मसीह के दिन में मास का होना या सर्विस का होना या आराधना का होना या उसकी स्तुति का होना। हालेलुया। ये क्रिसमस शब्द का अर्थ है। और दूसरा जो अर्थ क्रिसमस शब्द का वो है यीशु मसीह का जन्मदिन। हालेलुया। तो सब लोग पूछते हैं कि क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब क्या है? जब मैं स्कूल समय में था लोग अक्सर पूछा करते क्रिसमस का मतलब क्या है। आपसे भी किसी व्यक्ति ने पूछा होगा क्रिसमस का मतलब क्या है। आप बता सकते हैं क्रिसमस शब्द का अर्थ। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता वो है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। जल्दी से निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 10 और 11 कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हमें क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए, क्या कारण है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाते हैं। पढ़िए मेरे साथ में क्या लिखा है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो। क्या कहा? मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्या? मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्रियो, जब मैं भी देश और विदेश में न्यूज़ों को देख रहा हूं, मैं जब देश विदेश में वीडियोस को देख रहा हूं, मैं देश विदेश में जो सोशल साइटों को देख रहा हूं, हर जगह खुशी का माहौल है। जब भी लोग क्रिसमस शब्द का उपयोग करते हैं बड़ा ही आनंद को महसूस करते हैं। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शायद वो काला हो, शायद वो गोरा हो, शायद वो नाटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब क्रिसमस शब्द का नाम उसके पास में आता है अचानक उसके अंदर में आनंद आता है। हालेलुया। प्रियो, ये आनंद कोई सिखाया नहीं गया है, ये आनंद कोई बताया नहीं गया है, ये आनंद जो है किसी के द्वारा दिया नहीं गया है, लेकिन ये आनंद जो है ये परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे अंदर डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब ही उसके विषय में प्रोफेसी हुई थी कि मैं तुम्हें एक आनंद का, बड़े आनंद का, क्या लिखा है? बड़े आनंद। हाँ, तुम्हें, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का। कौन से आनंद का? बड़े आनंद का। प्रियो, छोटे मोटे आनंद की बात नहीं हो रही। ये जो संदेश था जो स्वर्ग दूतों के द्वारा दिया गया था, ये एक बड़े आनंद के विषय की बात है। प्रियो, जब मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़े आनंद का मतलब क्या है? ये बड़े आनंद का मतलब ये है कि एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होने वाला। ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। बोलो, एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बस क्रिसमस तक का आनंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भाई और बहनों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है उसके लिए हर दिन आनंद का दिन होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हर दिन आनंद में चलता है। स्वर्गदूत ने बोला था, बोले, रिपीट कर, स्वर्गदूत ने बोला था ये आनंद तुम्हारा तो एक दिन का नहीं रहेगा, ये बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है जो हमेशा चलता रहेगा। हालेलुया।
इसलिए हम सब कहते हैं बड़ा दिन मुबारक हो। क्या कहते हैं? हालेलुया। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। भारत के लिए होगा? अमेरिका के लिए होगा? कई लोग बोलते हैं जो ईसाई धर्म है जो वो अंग्रेजों का है। किसका है? अंग्रेजों का। किसका है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का है। यहां नहीं लिखा अंग्रेजों का है, अफ्रीकन्स का है, चाइनीज का है, जैपनीज का है। नो, ये सब लोगों के लिए। कम ऑन चर्च, सब लोगों के लिए है। हर एक उसके लिए जो बिलीव करता है, उन सब के लिए आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। लिखा है जो सब लोगों के लिए बड़े आनंद। हालेलुया। सब बोलिए सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक भाषा के लिए, हर एक रंग रूप के लिए, सबके लिए होगा। देखिए क्या लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या है? क्या आनंद का सुसमाचार है? बताइए। कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ, और यही मसीह प्रभु है। मेरा प्रश्न को लेकर मैंने शुरू किया था कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई क्रिसमस शब्द का अर्थ। दूसरी बात में ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स जो मेरे साथ में हैं, यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। यदि आपसे किसी ने प्रश्न कर लिया मेरे भाई और बहनों कि हम आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, आपके और मेरे पास में क्या जवाब होगा? यहां पर जो जवाब स्वर्गदूत का था प्रियो, वही जवाब आपका और मेरा होना चाहिए। स्वर्गदूत यहां कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कोई कथा, कहानी और काल्पनिक किस्सा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने उठाकर उसे लिख दिया और दे दिया और बोला आंख पे पट्टी बांधकर विश्वास करते रहो। नो, यीशु मसीह का पूरा वर्णन हिस्ट्री के अंदर है, इतिहास के अंदर है। जब आप और मैं यरूशलेम में जाते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह के दाऊदपुर में जाते हैं, पहले दाऊदपुर था, दाऊदपुर के बाद में वो बैतलहम बना और बैतलहम के बाद में प्रियो अब वो इजराइल के अंदर में आता है। जब आप और मैं वहां पर जाएंगे, हम उन सब बातों को देखेंगे, उन सब प्रूफ को देखेंगे जो यीशु मसीह ने यहां पर आकर किए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कोई किस्सा, कहानी, कथा, कोई पुरानी कथा नहीं है। ही इज रियल, वो वास्तविक है, वह वास्तविक है। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह वो इस बात का प्रूफ है प्रियो। जब हम कहते हैं हम क्रिसमस क्यों मनाते, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सब के लिए इस दुनिया में भेजा था। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर कि आज दाऊद के नगर में, कहां पर? दाऊद के नगर में। इसका मतलब आज हम जाकर दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर कौन सा था पता है? दाऊद का नगर था दाऊदपुर। सब बोलिए दाऊदपुर। बाद में वो बना, बोलिए कम ऑन, बैतलहम। और हम गाते हैं बैतलहम की गौशाला में जीवन का। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आज प्रचार करने नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को केवल और केवल क्रिसमस का अर्थ बताने के लिए आया हूं ताकि एक अच्छा, एक सच्चा क्रिसमस हम लोग मना सकें। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वो ये है कि स्वर्गदूत आपको और मुझको प्रूफ दे रहा है, आपको और मुझको सबूत दे रहा है। वहां पर जो चरवाहे तो उन्हें कह रहा है कि मैं कोई तुम्हें कोई जोक नहीं सुना रहा हूं, तुम जाओ दाऊद के नगर में जाकर देखो। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट एक बार लिस्ट बनाकर निकले, यीशु ने जो जो किया, यीशु मसीह ने जो किया, यीशु मसीह है या नहीं है। जब उसकी खोज करी, आधे से ज्यादा ने यीशु मसीह पर बिलीव कर लिया। कम ऑन चर्च। जितनी टेस्टमनी सुनी यही है कि जो यीशु के बारे में खोजने निकलता है वो किसी न किसी ने यीशु को पा ही लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह रियल है, यीशु मसीह वास्तविक है, यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए आया, यीशु मसीह उद्धार करता है। जल्दी उसको पढ़िए, मैं तीसरी बात बताकर समाप्त करने वाला हूं। दाऊद के नगर में, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, आपके लिए और मेरे लिए कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा। क्या कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। कोई राजा, कोई हीरो, कोई सेलिब्रिटी? नो, यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। जीसस इज द सेवियर। यीशु मसीह का जन्म कैसा हुआ?
उद्धारकर्ता की किसके रूप में? उद्धारकर्ता की वो चरवाहों को क्यों कह रहा था कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है? कि लोगों को किन चीजों से उद्धार की आवश्यकता थी? यदि उद्धार के वास्तविक अर्थों को मैं आपको बताऊं, उद्धार का वास्तविक रियल मीनिंग है किसी भी परिस्थिति से या वस्तु से संपूर्ण छुटकारा। हम कई बार कहते हैं मैंने तो उस व्यक्ति से उद्धार पा लिया, मैंने तो उस बीमारी से उद्धार पा लिया, मैंने तो चीज से। उद्धार का रियल मीनिंग जो है वो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से संपूर्ण छुटकारा। क्या? संपूर्ण छुटकारा। थोड़ा नहीं, संपूर्ण छुटकारा। अब स्वर्गदूत कह रहा है उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, यीशु मसीह का जो जन्म है वो आपके लिए और मेरे लिए अपने पापों से उद्धार के लिए है। कम ऑन चर्च, आपके और मेरे पापों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उसने कहा दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन जन्मा है? हाँ, और यही मसीह प्रभु है। कौन है? मसीह प्रभु है। कौन है? मसीह प्रभु है। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही उद्धारकर्ता हमारा मसीह प्रभु है। कम ऑन चर्च, आप क्या जवाब दे सकते हैं? आप इस वर्ड को लें, इस वर्ड में हमारे सारे प्रश्नों का आंसर है। ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स 10 और 11 हम रीड कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 10 और 11 में साफ स्वर्गदूत आपको और मुझे क्रिसमस का मतलब बता रहा है। वो बता रहा है कि हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है, बड़े आनंद का सुसमाचार है, और दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन, आज से 2021 साल पहले आज ही के दिन में आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। कई लोग कहते हैं कैसे हमें पता कि 2021 साल पहले? क्योंकि जिस दिन यीशु का जन्म हुआ उसी दिन से पहला दिन गिना गया। प्रियो, कम ऑन चर्च, पहला साल गिना गया। पहला साल कब से गिना गया? कैलेंडर कब से शुरू हो रहे हैं? यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मसीह से पहले और मसीह के बाद। मसीह के पहले और ईसा पूर्व। जब हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व 500 साल पहले, ईसा पूर्व 700 साल पहले, और उसके बाद में ईसाई यीशु मसीह के बाद में। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि हम क्रिसमस क्यों बनाते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर क्रिसमस के द्वारा, यीशु के जन्म के द्वारा अपनी योजनाओं को पूरी करता है। क्या करता है? अपनी योजनाओं को पूरी। अपनी योजनाओं को। यीशु मसीह का जन्म जो है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के जन्म से पहले ही, हजारों साल पहले से ही भविष्यवाणियां हो रही थी परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा जो पापों से आपका और मेरा उद्धार करेगा। यदि उत्पत्ति की किताब देखेंगे, उत्पत्ति की किताब में ही 3 अध्याय के 15वें पद में ही यह लिख दिया गया था कि स्त्री का वंश, किसका वंश? स्त्री का वंश। हम सब पुरुष के वंश कहलाते हैं। किसके वंश कहलाते हैं? लेकिन जब स्त्री के वंश की बात हो रही थी, किसकी? स्त्री के वंश। तो यही हमने समझ लेना था कि स्त्री का वंश कौन कहलाया? यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि पिता का बीज यीशु के अंदर नहीं था, वो माता मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा आया। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। उसने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया तुझ पर होगी, परमेश्वर का हाथ तुझ पर होगा और तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणियां उत्पत्ति में थी, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं वो भविष्यवाणी का समय पूरा हुआ और उसके विषय में ब्रीफ जो प्रोफेसीज है, जो विस्तृत में जो भविष्यवाणियां हैं वो यशायाह ने की। प्रियो, यशायाह के यदि आप 7 अध्याय को देखेंगे, यशायाह के 9 अध्याय को देखेंगे तो आप इन भविष्यवाणियों को पाएंगे कि यीशु मसीह के 500 साल पहले ही भविष्यवक्ता यशायाह कह रहा था कि देखो एक परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। मेरे साथ निकाले यशायाह की किताब, फटाफट हम पढ़ेंगे और मैं जल्दी से इस वचन को फिनिश करने वाला हूं। यशायाह की किताब निकालें, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर नंबर 7 14
द बुक ऑफ यशाया चैप्टर नंबर 7, यशाया की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। कौन देगा? एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। हालेलुया। 500 साल पहले ही बोल रहा है यशाया, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक मैरिड वुमन का प्रेग्नेंट होना समझ में आता है, लेकिन एक कुंवारी का प्रेग्नेंट होना लोगों को समझ में, कई लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे संभव है ये। साइंस आता है बीच में, साइंस अपनी ताकत लगाता है कि बिना स्त्री और पुरुष के बच्चा हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के समय में आदम को बना सकता है बिना किसी स्त्री के, कितने लोग मेरे साथ हैं? यस। आपको मैं आंसर देना चाहता हूं, कम ऑन चर्च। इन द बिगिनिंग, उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर बिना किसी फीमेल के, स्त्री के द्वारा आदम को बना सकता है, किसको बना सकता है? आदम को। हालेलुया। हालेलुया। तो बिना किसी पुरुष के द्वारा वो यीशु मसीह को भी इस दुनिया में ला सकता है। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको आंसर समझ में आ रहा है? वो आएंगे, विवाद करेंगे, वो साइंस को लेकर आ जाएंगे, साइंस के साथ हमारे साथ कुश्ती लड़ने की कोशिश करेंगे। वो आपने कहना कि जब आपका और मेरा फर्स्ट मैन को जिसने बनाया परमेश्वर ने, तो उसने किसी फीमेल की जरूरत नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब फीमेल बनाई जा रही थी, कम ऑन, पड़ोसी को कही, जब फीमेल बनाई जा रही थी, जब स्त्री बनाई जा रही थी, तब परमेश्वर ने मैन का प्रयोग किया। कम ऑन चर्च। He is a God, He is Almighty God. वो सुपरनेचुरल परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझको अपने परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको और मुझको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई आकर कुछ भी कहे, नो, आपके पास आंसर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप उनको कह सकते हैं कि छोड़ो कि यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आया। सबसे पहले सोचो कि पहला व्यक्ति इस दुनिया में कैसे आया? बाय द पावर ऑफ गॉड। कैसे आया? परमेश्वर की सामर्थ्य से। जब वो परमेश्वर के सामर्थ्य से आ सकता है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से कुंवारी गर्भवती होकर बच्चे को जन्म दे सकती। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम ने पूछा उनसे, ये कैसे होगा? हाउ कैन पॉसिबल? ये कैसे संभव है? उसने कहा, बाय द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। हालेलुया। कोई आपको पूछे ये कैसे संभव है, आपने कहना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। कम ऑन चर्च। हालेलुया। आपको बहस नहीं, आपको कहना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। नहीं तो तू मुझे बता कि मनुष्य की उत्पत्ति का क्या रहस्य है। वो बोलेगा भैया पानी में से वो अमीबा बना, फिर ये बना, फिर सेल्स बनी, फिर ये बना, फिर बंदर बन गया, बंदर से बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, फिर विकास हो गया बंदर का, और बंदर से फिर इंसान बन गया। क्या बन गया? बंदर से क्या बन गया? तो मेरा एक प्रश्न है कि अभी वो बंदर कहां चले गए? अभी वो बंदर कहां चले गए जो अब इंसान नहीं बन रहे? क्या नहीं बन रहे? अभी भी होना चाहिए थे ना भाई। उस समय वो बंदर विलुप्त हो गए, सारे इंसान बन गए क्या? कम ऑन चर्च, आप लोग मेरे साथ हैं? मतलब उस समय सारे बंदर जो थे वो विकास को प्राप्त करके वो सीधे इंसान बन गए। उसके बाद की जनरेशन खत्म हो गई। डार्विन आया बोलने के लिए, बकरी ने गर्दन लंबी करी, जिराफ बन गई। थोड़े दिन बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं है, दूसरा आया फिर। कम ऑन चर्च, सब पढ़ा मैंने, सब पढ़ा, सब देखे तथ्य इनके। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का तथ्य देखे ना, सारे तथ्य फेल हो गए। कम ऑन चर्च। हालेलुया। सारे तथ्य फेल हो गए। आज वो कहते हैं पृथ्वी बिना सपोर्ट के लटकी हुई है। अय्यूब कह रहा है, आपको पता है अय्यूब की जो किताब है, बाइबल की पहली किताब लिखी गई है। कितने लोग मेरे साथ हैं? अय्यूब की किताब कौन सी है? बाइबल की जो लिखी गई थी, फर्स्ट बुक है बाइबल की जिसको लिखा गया था। अय्यूब ये कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी को बिना सपोर्ट के लटका है। कम ऑन चर्च। वो आज बोल रहे हैं कि पृथ्वी बिना सपोर्ट के है। क्या बोल रहे हैं? मेरा परमेश्वर कह रहा था
आज तो तुझे पता चला, अय्यूब को तो बहुत पहले बता दिया था मैंने। कम ऑन। तो प्रियो, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए अपनी योजना को पूरी करता है। आज को आपको और मुझको जानना है कि परमेश्वर की योजना क्या। आखिरी और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, जल्दी से निकाल लीजिए मेरे साथ में। आपने वो पढ़ दिया, पढ़िए उसको। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वेरी गुड। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वाओ। वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्या रखेगी? इमानुएल। और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग और फिनिश करेंगे जल्दी से। वही अजय 9 चैप्टर नंबर 9, उसी पे यशायाह चैप्टर नंबर 9। 6 पद। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अपनी योजना को पूरी करता है, जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी योजना को पूरी करता है, तो हमें जानना है कि जो हमारे जीवन में जन्म लिया है, जो हमारे जीवन में आया, आखिर वो है कौन? पड़ोसी को कहे, आखिर वो है कौन? हाँ, ये 6 पद बताता है हमें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल मसीह विश्वासियों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। बाइबल बताती पूरी मानव जाति के लिए कौन जन्म लिया है? एक बालक उत्पन्न हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें क्या दिया गया? हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड कुछ नाम उसको मिले थे। सब बोली, कुछ नाम मिले थे। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं और आज के संदेश को फिनिश करता हूं। सबसे पहला जो नाम मिला था, उसको हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, वो था इमानुएल। क्या था? पहला नाम क्या मिला था? इमानुएल का अर्थ है गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा जो नाम मिला था उसको, वो स्वर्गदूत ने आकर दिया था उसको, कि उसका नाम तो यीशु रखना। क्या रखना? यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। क्या है? पापों से उद्धार करने वाला, उद्धारकर्ता। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? तीसरा नाम हम देख रहे हैं। अब तीसरा नाम क्या है? प्रभुता उसके कांधे पर, उसका नाम, और उसका नाम क्या होगा? अद्भुत हाँ, करने वाला। सुनिए, तीसरा नाम जो उसका होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला। इसका मतलब एक ऐसी युक्ति जो आपको और मुझको समझ में, युक्ति और योजनाएं, युक्ति करना, प्लान, योजनाएं, मतलब वो जब आएगा आपकी और मेरी जिंदगी में, ऐसी युक्ति और ऐसी योजनाओं को आपकी और मेरी जिंदगी में देगा जो आप और मैं नहीं समझते। आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझते। आगे क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, और कुछ लोग ये भी नहीं समझते कि यहां से जाने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद मेरा क्या होगा। परमेश्वर कह रहा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। वो ऐसी युक्तियां आपकी और मेरी जिंदगी में करेगा जो आप और मैं नहीं समझ सकते। बोलो, अद्भुत युक्ति करने वाला। उसके बाद अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? यीशु मसीह ने बड़े पराक्रम के काम किए, आपस में नहीं, शैतान के राज्य के लिए। अंधों की आंखें खोली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़े को शुद्ध करा, दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य किए जो केवल परमेश्वर कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार ये बात को कही कि मुझ पर नहीं, लेकिन मेरे कामों के द्वारा मुझ पर भरोसा करो। उसके काम जो है हमें उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर करते हैं। सब लोग आए, उन्होंने केवल बोला, यीशु आया, उसने किया। कम ऑन चर्च, यीशु आया और उसने बोला कम और किया। हम हिस्ट्री पढ़कर देखें, 75% यीशु मसीह का वर्क है, 25% प्रीचिंग है। कितना परसेंट? 75%। कितना? 75। प्रीचिंग कितना है? रेशियो देखो, प्रीचिंग कितना? 25। आज लोग आपको मिलेंगे 75% केवल बोलना 75% और 25% भी नहीं है अभी तो फिलहाल, कि जो बोल रहे हैं उसको पूरा करें। कम ऑन चर्च, बोलना कम और काम, बोलना कम और काम, यही प्रभु की सेवकाई है कि यीशु मसीह कौन है।
हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? पहली बात को हम लोगों ने देखा, सबसे पहली बात देखी क्रिसमस के नाम का अर्थ। दूसरी बात हमने देखी कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तीसरी बात परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करता। चौथी बात कि यीशु मसीह कौन है, उसको क्रिसमस के उपलक्ष्य में या उसके जब जन्म हुआ तो उसको क्या क्या नाम मिले थे। पहला नाम हमने देखा इमानुएल, गॉड विथ अस। दूसरा नाम हमने देखा जीसस अर्थात यीशु, इसका मतलब सेवियर, उद्धार करता। तीसरा नाम है उसका अद्भुत युक्ति करने वाला। और चौथा नाम पराक्रमी परमेश्वर। क्या है? कौन सा परमेश्वर? पराक्रमी मतलब स्वामर्थी, उसके कार्य अद्भुत हैं। हाँ, और पांचवा अनंत काल का पिता। और अनंत काल का पिता, फादर ऑफ इटर्निटी, अनंत काल का। तीसरा अगला जो नाम है मेरे भाई और बहनों, वो अनंत काल का पिता है। इसका मतलब उसके समयों का अंत नहीं होगा, उसके कार्यों का अंत नहीं होगा। वो अनंत काल का पिता है। आपका और मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनंत काल का पिता है। और अगला अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। क्या? शांति का राजकुमार रखा जाए। सब लोग बोलिए, शांति का राजकुमार रखा जाए। अगला जो नाम उसे दिया गया वो था शांति का राजकुमार। मलाकी और मती के बीच में जो अंतर है, लोग बताते हैं अक्सर लगभग 500 साल तक परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं किया। 500 साल परमेश्वर खामोश रहा। कोई भविष्य वक्ता 500 साल तक बात नहीं किया। लोग 500 साल के लिए अंधकार में चले गए, दुख, टेंशन, तकलीफ, समस्याओं में। लोग शांति का वेट कर रहे थे, लोग प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन स्वर्ग बंद हो चुका था क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला था। परमेश्वर शांत हो गए, किसी ने कोई आवाज को नहीं सुना। और उसके बाद एक आवाज आती है कि तुम्हारे लिए शांति का राजकुमार आने वाला है। जहां पर लोग शांति की तलाश कर रहे थे, इस जगह से उस जगह जा रहे थे। कई लोग सोचते थे शायद खाने के द्वारा शांति मिलेगी, कई लोग सोचते शायद पीने के द्वारा शांति मिलेगी, कई लोग बोले शायद घूमने के द्वारा शांति मिलेगी। तरह तरह की शांति के लिए लोग खोज कर रहे थे, लेकिन शांति कहीं पर भी। उसने कहा तुम्हारे लिए अब शांति का राजकुमार जन्म लेने वाला है। जब वो शांति का राजकुमार तुम्हारे अंदर जन्म लेगा ना, तो तुम सच्ची शांति को पाओगे। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। यदि आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उस राजकुमार को, शांति के राजकुमार को अपने हृदय में आने दीजिए। सच्ची शांति आपके और मेरे अंदर में आएगी प्रियो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर, क्रिसमस डे पर मैंने आप लोगों को कुछ बातों को बताया है ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अच्छे से जान सकें। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए। सबसे पहली बात, हमने क्रिसमस शब्द के अर्थों को देखा। उसका अर्थ है मास ऑन क्राइस्ट डे। दूसरी बात मैंने आप लोगों से कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि क्यों मेरे भाई, क्यों बहन, क्यों आप क्रिसमस मनाती हैं? आप बता सकते हैं लूका 2 उसके 10 और 11 के अनुसार कि स्वर्गदूत ने आकर कहा था कि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए जो जन्म लेने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है। वहां पर बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे थे। आपको क्या लगता है कि इस तारीख पर क्या एक ही बच्चा वहां पर पैदा हुआ था? उस पूरे देश के अंदर सैकड़ों बच्चे हुए होंगे। मैं आज अब यहाँ प्रचार कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कई बच्चों का जन्म हो रहा होगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या बिलीव करते हैं इस बात पर? तो उस समय भी कई बच्चों का जन्म हो रहा था, लेकिन ये बालक अद्भुत था। क्यों? क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। कम ऑन चर्च। और तीसरी बात, परमेश्वर अपनी योजना को क्या करता है? परमेश्वर ने योजना बनाई थी जगत की उत्पत्ति से कि अपने पुत्र को मैं भेजूंगा, अपने पुत्र को मैं भेजूंगा, अपने पुत्र को मैं भेजूंगा, अपने पुत्र को मैं भेजूंगा। और परमेश्वर ने एक दिन अपनी योजनाओं को क्या कर दिया? पूरी कर दिया। आखिरी और अंतिम बात जो मैंने आप लोगों को सिखाई वो था यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह को क्या नाम दिए गए जो वो इस दुनिया में आया। सबसे पहला नाम उसे दिया इम्मानुएल, दूसरा नाम दिया उसको यीशु, तीसरा नाम दिया उसको क्या दिया? अद्भुत युक्ति करने वाला, चौथा पराक्रमी परमेश्वर, पांचवा अनंत काल का, छठा हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे सबके हृदय में अद्भुत रीति से जन्म लेने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, कि आज से 2021 साल पहले प्रभु आप इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिए प्रभु, और आपने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे परमेश्वर कि आज जो लोग आपको खोज रहे हैं,
जो लोग आपको जानना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के हृदय में आज आपका प्रिय पुत्र जन्म लेने पाए, हर एक के हृदय में आज यीशु मसीह जन्म लेने पाए। प्यारे परमेश्वर, हर एक सोच, हर एक विरोध दूर होने पाए। मेरी प्रार्थना है पिता, आज शांति का राजकुमार आने पाए, हर एक व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करने पाए। जो विरोध में है प्रभु वो भी शांति को प्राप्त करने पाए, जो सताव में वे भी शांति को प्राप्त करने पाए। प्रभु वे सब लोग आज आनंद के साथ तेरे जन्मोत्सव को मनाने पाए। यहाँ पर बैठे हुए तमाम भाई और बहनों को मैं आपके लिए प्रोटेक्ट करता हूँ, हर एक सुनने वालों को, ऑनलाइन व्यूवर्स पार्टनर के लिए प्रोटेक्ट करता हूँ, उन सबको मैं आशीष देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब कहे आमीन, हालेलुया। हम अपनी भेंटें परमेश्वर के राज्य में देंगे और धन्यवाद के साथ गीत गाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। और धन्यवाद के साथ कम ऑन चर्च, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कम ऑन, ठीक है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ स्तुति है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, कम ऑन चर्च, ओ योग्यता से दिया अपनी दया तूने मुझे, मांगने आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने आभारी, ओ धन्यवाद के साथ स्तुति हे यीशु मेरे खुदा, उपकार बेशुमार धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा, तू है सच्चा, वेलकम होली स्पिरिट, सेवा पूरी करके पानू इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा, थैंक यू होली स्पिरिट, ऐसा दो वरदान। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति होगा हे यीशु खुदा, उपकार तेरे हैं कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम आज की मीटिंग का समापन करने वाले हैं। वुमन ऑफ गॉड आए और वो प्रार्थना करेंगी इस ऑफरिंग के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा। शंदरी हालेलुया, Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया, बला बला बला। थैंक यू Thank you, लॉर्ड, थैंक यू Jesus. जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद पिता Hallelujah. परमेश्वर। जिस भी Thank किसी you, भाई बहन ने Jesus. अपनी कमी घटी में से पिता परमेश्वर तेरे राज्य में बोया है, उनके घर के खर्चे तेरी कृपा हमेशा भरी पूरी रहे, हमेशा उमड़ती रहे। Yes. किसी भी भरी वस्तु की कमी ना हो पिता Amen. परमेश्वर। उनके खत्ते भरे भी रहे, Amen. उनकी जेब भरी भी रहे, अकाउंटों में जेब में मिरेकल मनी हो पिता। इसका 1000 गुना आप उन्हें लौटाए। जिस किसी में अपनी गरीबी में बोया है पिता परमेश्वर, तो उनको फलवंत कर, आप उन्हें ब्लेस कर, उनको आशीषित कर। ये मनी मिरेकल मनी में कन्वर्ट होने पाए पिता। इसका 1000 गुना में उन्हें लौटा पिता परमेश्वर। ये पैसे तेरी महिमा में इस्तेमाल होने Amen, पाए amen, पिता। amen. हर एक फिजूल खर्ची को, हर एक चीजों को हम कैंसिल करते पिता परमेश्वर। तेरी महिमा में इस्तेमाल होने वाले हैं Yes. पिता परमेश्वर। और जिस किसी ने हाथों में बोया है, उसके हाथों के कामों पर आप आशीष दे, उसे ब्लेस Amen, कर, amen. उसके जॉब में, उसके व्यवसाय में, उसके बिजनेस में Thank तो you, Holy इंक्रीमेंट Spirit. कर। आज से Hallelujah. सारे भाई बहनों को तो गवर्नमेंट जॉब से आशीष कर, रेलवे Amen. की जॉब से आशीष कर। और जिसका पैसा रुका हुआ है, यदि उसने बोया है, मल्टीप्लाई होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए। जिसका घर नहीं है वो घर बनने पाए, जिसका परिवार नहीं इसका परिवार जुड़ने पाए, जिसको हर एक चीज कमी आप पिता परमेश्वर बनाइए पिता। Amen, amen. धन्यवाद Thank पिता you, Holy परमेश्वर। Spirit. सारा आदर है धन्यवाद, आपको यीशु। मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, आशीष वचन से आज की मीटिंग का समापन करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रभु की आशीष ग्रहण करे कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकते और अपनी महिमा की भरपूरी में निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से पिता तुम्हारे घर परिवार बाल बच्चे स्वरूप के साथ में, ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर के साथ, यहाँ उपस्थित हर एक भाई और बहनों के साथ में यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स, एक बार फिर से सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें, आप सबको बढ़ाएं, आप लगातार इस मीटिंग में बने रहें। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार है, वो आपके घरों में आज आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। कल मुलाकात होने वाली है आप सब लोगों से संडे ऑनलाइन चर्च सर्विस में। बाय बाय।